जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज का टॉपिक है डार्क क्लाउड कवर। तो व्हाट इज़ डार्क क्लाउड कवर ड्यूअल कैंडलस्टिक पैटर्न, लेट्स लर्न। होता क्या है ये डार्क क्लाउड कवर? तो आप देखो, कल की ग्रीन कैंडल जैसे थी। कल यस्टरडे आपको पता है एक बड़ी ग्रीन कैंडल बंद हुई थी निफ्टी में। और नियम क्या बोलता है कि कल की जो क्लोजिंग है, यस्टरडेज क्लोज, ये कल का क्लोज था, आपको याद होगा। ये यहाँ पे कल क्लोज हुआ। अगर मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे हुआ, ठीक है, तो गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। और दोनों दिन ट्रेडर का पार्टिसिपेशन ह्यूज होना चाहिए, यानी कि दोनों दिन हाई लो में अच्छा डिफरेंस होना चाहिए, तभी तो बड़ा पार्टिसिपेशन होगा। तो कल यहाँ पे क्लोज हुआ, आज यहाँ पे हाई बनाया, आज यहाँ पे ओपन किया, और ये हाई बना के वापस मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। और कल वाली जो ग्रीन कैंडल उसके 50% के नीचे क्लोज कर देना, यानी कि एक काले बादल ने घेर लिया, डार्क क्लाउड कवरिंग। यानी कि नया हाई जरूर बना, लेकिन जब क्लोज करते वक्त इसने क्या किया, इसके 50 कल वाले मूव के 50% के नीचे क्लोज करना। तो यहाँ कंटिन्यू तेज़ी चली आ रही है। सपोज अभी मार्केट आपको पता था कल तक भी पूरा तेज़ी में ही था, आज भी नई तेज़ी से ही शुरुआत हुई गैप अप से, लेकिन जब क्लोज किया तो इसके 50% के नीचे। तो क्या हुआ, आपको अगर ध्यान से दो तो यहाँ तक वाइट बादल है और ये अंधेरे काले बादल घेर लिए। अब इसका बियरिश कंफर्मेशन कब आएगा? जब कल एक और कोई भी रेड कैंडल बने, भले ही डोजी जैसी बने, भले ही स्पिनिंग टॉप, लेकिन कल रेड कैंडल एक बननी चाहिए, तब ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार, और हम लोग आगे चलते हैं इस टॉपिक पे। तो टॉपिक के लिए मैं आपको पहले इसका लिटरेचर थोड़ा समझा देता हूँ कि इसका लिटरेचर क्या बोलता है। तो इसका लिटरेचर ये है, डार्क क्लाउड कवरिंग क्या होता है। देखिए, ये कल की कैंडल है सपोज, तो ये आज गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, गैप अप हुई, ऊपर गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, इसके मिडिल के अगले दिन कंफर्म होना जरूरी है, क्योंकि कंफर्म के लिए एक और रेड कैंडल बनना जरूरी है, तब ये ड्यूअल कैंडलस्टिक। डार्क क्लाउड कवरिंग इज a candlestick pattern that shows a shift in momentum to the downside following a price rise. The pattern is composed of a bearish candle that opens above but then closes below the midpoint of the bullish candle. इसका मतलब जो सेकेंड कैंडल है, जो रेड कलर की, ये ओपन तो इससे ऊपर होनी चाहिए, लेकिन जब क्लोज करती है तो इसके मिड पॉइंट से नीचे क्लोज करनी चाहिए। तो ये एज इट इज़ आज हुआ है निफ्टी में। और इसके बाद का पॉइंट क्या बता रहा है, इसके बाद का पॉइंट बता रहा है, बोथ कैंडल्स शुड बी रिलेटिवली लार्ज, showing strong participation by traders and investors. When the pattern occurs with small candles, it is typically less. अगर छोटी छोटी कैंडल से ये बनता है तो ये लेस सिग्निफिकेंट होता है, मतलब इस पर ज़्यादा कम भरोसा किया जा सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा पार्टिसिपेशन वाली दोनों कैंडल से बनता है तो ये भरोसे लायक है। ट्रेडर्स टिपिकली सी इफ द कैंडल फॉलोइंग द बियरिश कैंडल ऑल्सो शोज ए प्राइस, मतलब जो आज की कैंडल है उसके बाद कल वाली कैंडल भी अगर प्राइस डिक्लाइनिंग हो तो हमको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ट्रेंड चेंज हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग आज के निफ्टी के चार्ट पे। तो देखिए, कल भी एक बड़ा पार्टिसिपेशन था। कैसे प्रूव होगा कि कल का हाई लो में कितना डिफरेंस है? कल का हाई था 666, लो था 517 का, यानी कि 150 पॉइंट की मूवमेंट थी पूरे दिन में, 150 पॉइंट। तो ह्यूज पार्टिसिपेशन था। और आज क्या हुआ, मार्केट ने गैप अप खोला, क्योंकि कल की क्लोजिंग कहाँ थी और आज का पार्टिसिपेशन आज कितना था, 752 का हाई, 524 का लो, यानी कि 224 पॉइंट की मूवमेंट थी आज दिन भर में। ठीक है,
तो ये भी बड़ी मूवमेंट हो गई। अब इसमें देखते हैं कि ये कंडीशन कैसे पूरी कर रहा है इसकी। तो आप देखिए अब ट्रेंड में बना, ये टॉप ऑफ ए ट्रेंड में बना डार्क क्लाउड कवरिंग। तो फिर से मैं ड्राइंग यूज करता हूँ। अब आप देखो कल मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, आज मार्केट यहाँ ओपन हुआ, यानी कि गैप अप ओपन हुआ और थोड़ा और ऊपर जाके हाई बनाया 700 कितने का, 752 का, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ और लास्ट वहाँ से नीचे आया और इसके मिडिल के नीचे क्लोज किया, इस पिछली ग्रीन कैंडल के मिडिल के नीचे क्लोज किया। क्योंकि इसका मिडिल कितना आता है वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। पिछली वाली कैंडल का मिडिल कितना आता है, आप जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे वो मैं बताता हूँ। ओपनिंग और पिछली कैंडल की ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कर लीजिए। कैसे करोगे, पिछली कैंडल की ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कैसे निकालेंगे हम। पिछली कैंडल की ओपनिंग थी 538 और क्लोजिंग थी 644, तो 14644 माइनस 14538 डिवाइडेड बाई 2, $53 पॉइंट्स। तो ओपनिंग में 53 पॉइंट्स जोड़ लीजिए, 14538 प्लस 53, तो कितना आता है, सॉरी 14538 प्लस 53, 14591। आज की क्लोजिंग भी 14590 की हुई है। तो 591 इसका मिड पॉइंट आता है पिछले कैंडल का और 590 पे आज क्लोज किया, यानी कि मिड पॉइंट से जस्ट नीचे क्लोज किया। अब कंफर्मेशन कल कब आएगी, जब कल मार्केट वापस से एक रेड कैंडल से शुरुआत करें, ठीक है, एक रेड कैंडल भले ही छोटी सी से, तो नीचे प्राइस डिक्लाइनिंग कैंडल हो तो कंफर्मेशन आ जाएगी कि ट्रेंड चेंज हो गया। और ये जो क्या बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न है, पिछले एक साल में मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। क्योंकि बार बार क्या बन रहा था, इसके पहले बियरिश इंगल्फिंग कई बार बन रहा था। तो डिफरेंस क्या होता है इंगल्फिंग और इसमें, इंगल्फिंग में पिछली कैंडल की बॉडी को इस कैंडल की पूरी बॉडी पूरी तरह कवर कर लेती है, यहाँ बॉडी कवर पूरी तरह नहीं करती है, यहाँ पिछली कैंडल की बॉडी के 50% नीचे ये क्लोज करना जरूरी है। तो ये एक पैटर्न है रिवर्सल का, तो आशा करते हैं कल से रिवर्सल आ सकता है, बट कंफर्मेशन कुछ नहीं है। तो एक लेसन था, आपको सिखा दिया। अगर पसंद आए तो लाइक्स दबाइएगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।